नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम जनगणना 2011 से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों पर डिस्कस करेंगे। आप पुलिस की, SI की, SSC GD की, RO की, वीडियो एग्जाम की या फिर सुपर टेट की जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री या जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, परंतु 10वीं जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं, जबकि लघु विभाजक वर्ष की बात पूछेगा तो 1951 में ही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को ही कहते हैं। जनगणना का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 246 जनगणना से जुड़ा हुआ आर्टिकल है और जनगणना आपके संघ सूची के अंतर्गत वर्णीय है। 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जो संवर्ती सूची होते हैं, संवर्ती सूची में क्या होता है, कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है। इसके अलावा भी कुछ विषय ऐसे रह गए, उनको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, ध्यान रखिएगा। जनगणना की अवधि क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जा रही है। अभी जो हमारी जनगणना के आंकड़े हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन ये जनगणना अभी तक हो नहीं पाई है। ठीक है, जनगणना का अध्ययन कई बार पूछ लेता है। डेमोग्राफी में जो आपका जनसंख्या होती है, इसका अध्ययन करते हैं। जनगणना आपकी संघ सूची के अंतर्गत है, जबकि आपकी जनसंख्या संवर्ती सूची के अंतर्गत है। इसीलिए जनसंख्या के लिए परिवार नियोजन की जो कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रत्येक राज्य अपने अपने यहाँ पर चलाता है। अभी यूपी ने परिवार नियोजन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी, आपके देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन प्रथम जनगणना आयुक्त थे। अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त तो आर ए गोपाला स्वामी, जो 1949 से 53 तक थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट आपको तैयार कर रही हूँ, ठीक है। और हर एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि क्लास आपकी रिवीजन क्लास है, आपको बस 1-2 बार रिवाइज करके सुनना है। आपको जो वीडियो री एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। 2011 की जो जनगणना आयुक्त थे, सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना आयुक्त थे। पहली बार जात आधारित जनगणना 1931 में स्टार्ट हुई थी। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 11 जुलाई को इसके अलावा किसका जन्म दिवस है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कुल जनसंख्या कितनी है? 120.108 करोड़ 2011 की जनगणना के आधार पर इंडिया की जनसंख्या है। इंडिया जनसंख्या के मामले में अब पहले स्थान पर हो गया है। अभी तक क्या था, दूसरे स्थान पर था, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया, चाइना को पीछे छोड़ के पहले स्थान पे आ चुका है। भारत में विश्व की कितने % जनसंख्या का भाग निवास करता है? विश्व की 17.5% जनसंख्या इंडिया में निवास करती है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 51.47%। महिला जनसंख्या 48.53% है। ये आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ओके। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन थोड़ा पूछ सकते हैं। जो 10 की जनगणना की वार्षिक वृद्धि दर थी, इस बार कितनी थी? 17.7% थी। पिछली बार की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 1.64% की वृद्धि हुई थी। जब पिछली बार जनगणना हुई थी उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो अगर आपसे पूछेगा तो 1.64% की वृद्धि हुई थी। कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% साक्षरता दर है, जिसमें आपकी पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9 पुरुष साक्षरता है, जबकि महिला साक्षरता 64.6% है। लिंगानुपात कितना है? 9:43। लिंगानुपात का तात्पर्य क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उस शिशु के अंतर्गत आते हैं। शिशु लिंगानुपात है आपका 919। जनसंख्या घनत्व
1 किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं? ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 382 जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात, मैक्सिमम लिंगानुपात है आपका केरल में, और मिनिमम पूछेगा तो हरियाणा में। देखना हरियाणा में बेटी बढ़ाओ वाली बेटी बचाओ योजना चली की थी ना, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। केरल का मैक्सिमम है। और सर्वाधिक यूटी अगर पूछेगा, अभी तो आपने राज्य पढ़ा कि लिंगानुपात में मैक्सिमम किसका है? केरल का, और मिनिमम किसका है? हरियाणा का। अगर आपको यूटी की बात करेगा तो मैक्सिमम है आपका पुदुचेरी का, और मिनिमम है आपका दमन और दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? राज्य की बात करेगा तो बिहार का मैक्सिमम, और आपका मिनिमम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर आपके यूटी में बात करेगा दिल्ली का जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम है, और मिनिमम आपका अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की। सर्वाधिक जनसंख्या यूटी में दिल्ली, और अगर पूछेगा मिनिमम यूटी में लक्षद्वीप। सारे फैक्ट है, और ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। एकमात्र राज्य जहाँ पर जनसंख्या घटी है नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ था? जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे? केरल में। न्यूनतम साक्षरता आपके बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता दोनों आपके बिहार में ही है। सर्वाधिक यूटी साक्षरता वाले के मामले में लक्षद्वीप। न्यूनतम यूटी साक्षरता के मामले में दादरा नगर हवेली। मैक्सिमम जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र, और कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य यूपी में 75 जिले हैं। इन्फॉर्मेशन को हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत थोड़ा सा स्पीड से बताया, लेकिन आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी।